एक्ट्रेस महिमा चौधरी ने बॉलीवुड के शोमैन सुभाष घई पर काफी सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। महिमा चौधरी ने कहा है कि जिस तरह से यशराज ने सुशांत सिंह राजपूत को आगे बढ़ने से रोका और उन्हें कहीं और काम करने से रोका, वैसा ही सुभाष घई उनके साथ कर चुके हैं। इनफैक्ट सुभाष घई ने तो महिमा को इंडस्ट्री से बॉयकॉट करवाने के लिए दूसरे प्रोड्यूसर्स को मैसेजेस तक भेज दिए थे। इतना ही नहीं, उन्होंने मैगजीन में तक निकलवा दिया था कि महिमा चौधरी के साथ कोई काम नहीं करे। क्या शॉकिंग बातें कही है महिमा चौधरी ने सुभाष घई को लेकर, चलिए मैं आपको बताती हूँ। हम सब जानते हैं कि परदेस फिल्म में शाहरुख खान के साथ महिमा चौधरी को लॉन्च किया गया था। सुभाष घई ने महिमा चौधरी को लॉन्च किया था। परदेस फिल्म सुपर हिट हुई थी और रातों रात महिमा चौधरी बॉलीवुड में एक स्टार बन गई थी। और बॉलीवुड का ऐसा होता है कि जैसे ही कोई स्टार बनता है तो सभी लोग उसके पास आ जाते हैं काम करने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी पर पैसा एंड कैश करने के लिए। यही कारण था कि परदेस फिल्म के बाद महिमा चौधरी को भी काफी ऑफर्स आने लगे, लेकिन सुभाष घई ने कॉन्ट्रैक्ट के चलते महिमा चौधरी पर पाबंदी लगा दी कि अगर वो उनके बैनर से अलग जाकर किसी और बैनर के साथ काम करेगी तो उनको अपनी कमाई का एक मोटा हिस्सा सुभाष घई को देना पड़ेगा कमीशन के रूप में। इनफैक्ट महिमा चौधरी ने इस बात का सबूत बताते हुए कहा है कि आप 98-99 की ट्रेड मैगजीन उठाकर देख लो, इसमें उन्होंने महिमा चौधरी के खिलाफ एक एड तक निकलवाया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि कोई भी इस एक्ट्रेस के साथ काम नहीं करे, अगर कोई भी इस एक्ट्रेस के साथ काम करेगा तो ये उनके कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन होगा और इस एक्ट्रेस के साथ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले एक बार सुभाष घई को जरूर कांटेक्ट करे। इतना ही नहीं, महिमा चौधरी ने ये तक कहा कि सुभाष घई ने जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उन सभी को मैसेज भेज दिया और कह दिया कि इस एक्ट्रेस को अपनी फिल्मों में मत लेना। सुभाष घई ने महिमा चौधरी के एक शो को तक रुकवाने की कोशिश की। महिमा चौधरी का कहना है कि उस टाइम वो इंडस्ट्री में नई थी, समझ नहीं थी इस इंडस्ट्री की और एक पावरफुल इंसान ने कुछ इस तरह से उनके करियर को कुचलने की कोशिश की। हालांकि इंडस्ट्री के कुछ लोग हैं जिनसे महिमा चौधरी को सपोर्ट मिला। महिमा चौधरी बताती हैं कि सलमान खान, संजय दत्त और डेविड धवन इंडस्ट्री के उन चंद लोगों में से एक है जिन्होंने तब महिमा चौधरी को सपोर्ट किया था और कहा था कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। इनफैक्ट राजकुमार संतोषी ने भी तब महिमा चौधरी को सपोर्ट दिया था। महिमा चौधरी के ये सीरियस एलिगेशंस सुभाष घई, जिन्हें इंडस्ट्री का शोमैन कहा जाता है, उन पर अब उन्हीं की एक्ट्रेस ने सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। ऐसे में अब सुभाष घई का भी इस पूरे मामले पर रिएक्शन आया है। एक न्यूज पोर्टल को इंटरव्यू देते वक्त सुभाष घई ने बताया है, सुभाष घई महिमा की इस बात के लिए कहते हैं कि ये तो रात गई बात गई वाली बात हो गई, आज की डेट में हम अच्छे दोस्त हैं। यही कारण है कि कुछ सालों पहले महिमा चौधरी ने मेरे साथ कांची नाम की फिल्म भी की थी और इस फिल्म के लिए महिमा ने मुझसे 1 रुपया भी चार्ज नहीं किया था। कॉन्ट्रैक्ट की बात का जवाब देते हुए सुभाष घई कहते हैं कि महिमा के साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट था। कोई भी न्यू कमर जब इंडस्ट्री में आता है तो उसके साथ कोई दूसरा बैनर भी होता तो वो 3 फिल्मों का ही कॉन्ट्रैक्ट करता। इसी तरह से ये इंडस्ट्री वर्क करती है। सुभाष घई कहते हैं कि मेरे और महिमा के बीच में भी ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 3 फिल्मों का, लेकिन कुछ ट्रेड एनालिस्ट हैं और दूसरे प्रोड्यूसर्स हैं जो मुझसे जलते हैं, उन्होंने महिमा चौधरी को भड़का दिया मेरे खिलाफ, हमारे बीच में गलतफहमियां पैदा की गई और महिमा के दिमाग में ये डालने की कोशिश की कि सुभाष घई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। इनफैक्ट सुभाष घई ने कहा है कि उस वक्त जब महिमा नाराज हुई थी तब मैंने उनके कहने पर कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस भी कर दिए थे और फिर उन्होंने दूसरे बैनर्स के साथ भी काम किया था। तो कुछ इस तरह से महिमा चौधरी के एलिगेशंस पर अब सुभाष घई ने भी अपना रिएक्शन दिया है। सुशांत सिंह राजपूत केस में भी हमें देखने को मिला है कि किस तरह से यशराज ने उन्हें कॉन्ट्रैक्ट में उलझा दिया और संजय लीला भंसाली के साथ वो काम ही नहीं कर पाए। उसी यशराज के कॉन्ट्रैक्ट में रणवीर सिंह होते हैं और वो संजय लीला भंसाली के साथ फिल्में कर पाते हैं। आपको क्या लगता है, क्या एक ट्रैप है जिसमें जो आउटसाइडर्स होते हैं, जिन लोगों को इस इंडस्ट्री की नॉलेज नहीं होती है लेकिन टैलेंट गजब का होता है, उन्हें ट्रैप करने के लिए इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है? क्योंकि इंडस्ट्री किड्स को कभी भी इन कॉन्ट्रैक्ट वाली दिक्कतों में फंसते हुए हमने नहीं देखा है। भले ही टाइगर श्रॉफ हो, वरुण धवन हो या फिर आलिया भट्ट हो, आउटसाइडर्स को ही इस तरीके से उलझाया जाता है और उनके लिए दीवारें खड़ी की जाती है कि आप पॉपुलर होते ही दूसरे बैनर के पास नहीं जा सकते।